क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान, एक ऐसा टॉपिक जिसके ऊपर मैंने PSL के बाद सबसे ज़्यादा वीडियोस बनाई हैं और मेरे पास इससे अच्छा टॉपिक नहीं है इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए। जहाँ तक क्रिएटिविटी की बात है, जैसा कि एक राइटर ने लिखा था कि क्रिएटिविटी ऊपर वाले की बहुत बड़ी देन होती है, लेकिन किसी की जागीर नहीं होती। जो भी बंदा इस पे मेहनत करता है उसको ये मिल जाती है। और मेरे हिसाब से क्रिएटिविटी के अंदर सबसे ज़्यादा जो फैक्टर इन्वॉल्व होता है वो एक्सपीरियंस का होता है। और मैं भी आपके साथ अपना एक्सपीरियंस ही डिस्कस करूँगा कि जब मैं जो वीडियोस बना रहा था उस वक़्त मेरे जहन में क्या चीज़ें थी या फिर उस वक़्त मेरा क्या एक्सपीरियंस था जिसकी वजह से मुझे वो आइडियाज़ आए थे। चलें सबसे पहले बात करते हैं मेरी एक शॉर्ट फिल्म ग्रीन इलेक्शन कैंपेन के बारे में। ये उन दिनों की बात है जब मैं इंजीनियरिंग का स्टूडेंट था और हमारे पास एक सब्जेक्ट था जिसका नाम स्टैट एंड प्रोबेबिलिटी था। आप में से जो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट होंगे वो समझ सकते हैं कि ये कितना कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट है, लेकिन उसमें हमने एक चीज़ ऐसी सीखी थी कि आप किसी भी चीज़ की वर्थ को या उसकी प्राइस को एक थोड़े से चंक से एज्यूम कर सकते हो। तो इत्तेफाक से उन दिनों में पंजाब के अंदर लोकल बॉडी इलेक्शन हो रहे थे, तो गलियों को और चौराहों को माशाल्लाह पोस्टर्स से सजाया गया था। इसी तरह हमारी गली में भी सिर्फ और सिर्फ पोस्टर्स ही नज़र आते थे, इसके अलावा कोई चीज़ नहीं नज़र आती थी। तो एक दिन वैसे ही ख्याल आया कि चलो थोड़ी सी प्राइस निकालते हैं कि लोगों ने कितना इन्वेस्ट किया है सिर्फ इस इलेक्शन के ऊपर अपने आप को मार्केट करने के लिए। सो हमने छोटे से एक चंक को लिया। जब हमने पूरी गली की प्राइस निकाली तो वो लाखों में बन रही थी। सो मुझे एक पिछली मेमोरी एक याद आ रही थी कि गली के अंदर एक झगड़ा हुआ था, जो दुकानों वालों की आपस की एक छोटी सी यूनियन थी, उसके अंदर एक झगड़ा हुआ था और चंद हजार के पीछे झगड़ा हुआ था। उस वक्त वो चंद हजार के पीछे झगड़ रहे थे और आज वो लाखों इन्वेस्ट कर रहे थे सिर्फ इस चीज़ के लिए कि उनके पोस्टर्स लोगों को नजर आए। और दूसरी चीज़ ये कि अगर आप इन्हीं लोगों को बोलते कि हमने गली के लिए एक अच्छा काम करना है, सफाई के लिए हमें इतने पैसे चाहिए, तो शायद ये लोग नहीं देने के लिए तैयार होते हैं। खैर, इसी एक्सपीरियंस से मुतासर होकर एक छोटा सा स्क्रिप्ट लिखा जिसका उन्वान मैंने रखा था प्राउड टू बी अ लूजर। ठीक है, जो बाद में जब हमने उसको कंपाइल किया तो उस शॉर्ट फिल्म का नाम हमने ग्रीन इलेक्शन कैंपेन रखा, जो बाद में बेस्ट शॉर्ट स्टोरी के अवार्ड के लिए नॉमिनेट हुई थी। जीत नहीं सकी थी, वो एक अलग बात है। ज़रूरी नहीं है आपकी क्रिएटिविटी आपको कमा के दे, और ज़रूरी नहीं है हर कोई आपकी क्रिएटिविटी को अप्रिशिएट करे। इसीलिए कहते हैं कि अगर आप क्रिएटिव हो तो आप अपना सोर्स ऑफ अर्निंग ज़रूर कुछ बना लो और अपनी क्रिएटिविटी के ऊपर काम करते रहो। आज इस बात को 20 साल गुजर चुके हैं। मोहल्ले का नक्शा बिल्कुल बदल चुका है। उस दिन जीतने वाले का नामो निशान भी नहीं रहा, पर कुछ दरख्त चीख चीख कर बता रहे हैं कि कोई था जिसे हार कर भी जीतना आता था। शायद हमारी कौम को आज भी ऐसे हारने वाले की ज़रूरत है। एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा अहम होती है वो ये है कि आपकी सोच के पास एक ज़बान होनी चाहिए। आप जो भी सोचते हो, आपके अंदर जितनी भी क्रिएटिविटी है, अक्सर लोग मुझे कहते हैं हमारे अंदर क्रिएटिविटी कूट कूट के भरी हुई है। मैं तो ये नहीं कहता, लेकिन अगर आपकी सोच के पास एक ज़बान नहीं होगी, आप उसे लोगों को नहीं दिखा सकते, उस क्रिएटिविटी का कोई फ़ायदा नहीं है। जिस तरह से जब तक मैंने एनिमेशन नहीं स्टार्ट किए थे, तो जब मैं लोगों को आइडियाज देता था तो उनके रिएक्शन कुछ इस तरह के होते थे। पर यार, मुफ्त बिजली बनाने के भी तो बहुत तरीके हैं। चले, बात अब मुफ्त बिजली की हो रही है तो इस पे भी एक छोटी सी वीडियो बनाई थी जिसके अंदर ये बताया था कि आप किस तरह से अपने घर को, अपने घर की बिजली को और अपने घर के पानी को एफिशिएंटली यूज़ करके अपने बिलों में कमी ला सकते हैं। सिर्फ टेक्निकल चीज़ें नहीं बताई थी, सिर्फ और सिर्फ आइडियाज़ बताए थे। हम दोस्त एक दफ़ा नीलम वैली के पास सफ़र कर रहे थे। हमने देखा कि दूर एक दरख्त कट रहा था और वो देवदार का दरख्त था जिसकी उम्र 400-500 साल होती है। 400-500 साल वो हमें सर्व करने के बाद हम उसे क्या दे रहे थे। इस चीज़ पे वैसे बहुत सारी आपको इलिस्ट्रेशन और बहुत सारी वीडियोस मिलेंगी, लेकिन उस वक्त एक आइडिया आया कि मुझे भी कुछ इसके ऊपर बनाना चाहिए। एक इंसिडेंट होते देखा।
एक एक्सपीरियंस हुआ, तो उसके ऊपर जो मैंने शॉर्ट फिल्म बनाई उसका नाम स्टॉप था। सबसे ज्यादा कोई चीज इंपॉर्टेंट है तो वो आपकी प्रेजेंटेशन है, कि आप अपने आइडिया को, जो आपने सोचा है या फिर जो आपने देखा है या फिर जो आपने सुना है, वो आप किस तरह से लोगों को प्रेजेंट करते हैं। इसके लिए आपको अपने इंटरेस्ट को तलाश करना पड़ेगा। वो कुछ भी हो सकता है, वो तकरीर करना भी हो सकता है, वो इलिस्ट्रेशन बनाना भी हो सकता है, वो पेंटिंग करना भी हो सकता है, वो एनिमेशन बनाना भी हो सकता है। जब आप अपने इंटरेस्ट को तलाश करेंगे वो आपकी पावर बन जाएगी और आपको वो काम करने में मजा आएगा। इसलिए मैसेज बिल्कुल सिंपल है, एक्सपीरियंस करें, ऑब्जर्व करें, अपने इंटरेस्ट को तलाश करें और इसमें आपने मेरा जितना भी काम देखा वो सब मेरे वालिदैन की और मेरे उस्तादों की मेहनत का नतीजा था, और इसमें जो भी गलतियां थी वो मेरी थी। अल्लाह मेरा, आपका और हम सबका हाफिज़ नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।